Hi students, so we are having a first session of economics in which I am going to cover basically what is the syllabus of yours and how many marks are having in each of the book. We have two books in economics and how many marks are there in the project. So 11वीं क्लास में 11th क्लास में आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ा है और स्टैटिस्टिक्स पढ़ा है, राइट। 12th क्लास में आपकी एक बुक तो मैक्रो की है, मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है, और दूसरी बुक्स है इंडियन इकोनॉमिक के बारे में। मैं बताऊं क्या क्या मतलब है इसका। माइक्रो में जैसे आपने पढ़ा इंडिविजुअल डिमांड क्या होती है, इंडिविजुअल सप्लाई क्या होती है, इंडिविजुअल प्राइस कैसे डिटरमाइन करते हो, तो मेन जो फंडामेंटल था माइक्रो का आपका था प्राइस मैकेनिज्म। इफ यू रिमेंबर करेक्टली, प्राइस कैसे डिसाइड होता है, डिमांड और सप्लाई जहां मिल जाते हैं वहां प्राइस डिसाइड होता है, ठीक है। अब बात जब करते हैं मैक्रो की, क्योंकि मैक्रो पढ़नी है हमने, तो मैक्रो का मतलब क्या है? मैक्रो का मेन फंडामेंटल बेटा ये है कि पूरे देश की डिमांड कितनी है, पूरे देश की सप्लाई कितनी है, जहां पे ये डिमांड सप्लाई मिलती है वहां पे क्या डिटरमाइन होता है, वो सारा बताया जाएगा मैक्रो के अंदर, ठीक है। और इंडियन इकोनॉमी में क्या बताया जाएगा? पहले 3 चैप्टर जो इंडियन इकोनॉमिक्स के हैं वो सारे हिस्ट्री ऑफ इंडियन इकोनॉमिक्स हैं। क्या मतलब मेरा? जैसे वो 3 चैप्टर को ऐसे बांटा गया है आपका। पहला चैप्टर जो है ब्रिटिश राज जब था हमारी कंट्री में, उस टाइम इंडियन इकोनॉमी की क्या हालात थी, पहला चैप्टर वो है। दूसरे में क्या था, ब्रिटिश के जाने के बाद टिल 1990 तक हमारे देश के क्या हालात थे इकोनॉमिक्स के, हमने क्या क्या स्टेप उठाए उसको अच्छा करने के लिए। और उसके बाद थर्ड चैप्टर जो आपका है वो है 91 के बाद हमने क्या हालात, क्या कैसे हमने स्टेप उठाए इकोनॉमिक्स को ठीक करने के लिए। फिर उसके बाद इंडियन इकोनॉमिक्स की प्रॉब्लम्स है हमारी अगले 5 चैप्टर्स के अंदर। और एक आखिरी चैप्टर है कंपैरिजन बिटवीन इंडियन, पाकिस्तान एंड चाइना, कि इंडिया की इकोनॉमी कहां जा रही है, चाइना की कहां जा रही है और पाकिस्तान की कहां जा रही है। बहुत इजी तरीके से बताऊंगा आपको मैं, सारा टॉपिक मैं क्लास के अंदर ही याद करने की कोशिश करवाऊंगा आपको, मैक्रो में प्रैक्टिस करवाऊंगा आपको अच्छी तरह, सारे क्वेश्चन मैं बताऊंगा कैसे करने हैं आपको, हर चीज के आपको नोट्स दिए जाएंगे, डोंट वरी अबाउट इट। एक बुक रेफर करेंगे हम संदीप गर्ग मैक्रो के लिए और एक बुक रेफर करेंगे हम इंडियन इकोनॉमी इन एनसीईआरटी। इंडियन इकोनॉमी में हमने एनसीईआरटी के बाहर नहीं जाना, मैक्रो इकोनॉमिक्स में हमें संदीप गर्ग के बाहर नहीं जाना। हाउएवर संदीप गर्ग के भी सारे क्वेश्चन मैंने कवर कर रखे हैं, तो वो मैं आपको क्वेश्चन दूंगा कैसे करने हैं, ठीक है। उसके अलावा मैंने अपने कुछ क्वेश्चन बना रखे हैं बोर्ड को लेते हुए, तो वो भी आपको मैं बताऊंगा कैसे करने हैं, ठीक है। जरा पहले बोर्ड की तरफ देखो, मैंने कैसे जो मैंने बताया इसी को मैं डिटेल में देता हूं, कैसे है आपका सब्जेक्ट, कैसे आपका कवर किया गया। तो ये इकोनॉमिक्स जो है इसके यहाँ पे 2 पार्ट है हमारे लिए। पहला है मैक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरा है इंडियन इकोनॉमिक्स, ठीक है बेटा। ये है 40 मार्क्स की और ये है 40 मार्क्स की। बीच में आपका एक प्रोजेक्ट है, वो आपका है 20 नंबर का। तो ये प्रोजेक्ट है आपका। प्रोजेक्ट में आपके टीचर टॉपिक देंगे और वो कई टीचर आपको बोलेंगे आपने जो टॉपिक डिसाइड करना है हमें बता दो, आप उस पर प्रोजेक्ट पे काम कर दो। अगर तो ऐसा केस है, कई स्कूल में क्या होते हैं कि टीचर खुद टॉपिक देते हैं, कई स्कूल में क्या करते हैं कि टीचर आपको कहते हैं कि आप अपने टॉपिक खुद चूज करो। अगर तो खुद चूज करने वाला हिसाब किताब पे टॉपिक मैं ही आपको दूंगा, प्रोजेक्ट का मटेरियल भी मैं ही दूंगा आपको, प्रोजेक्ट को तैयार करने में सारी हेल्प मैं ही करूंगा आपको, प्रोजेक्ट का वाइवा भी मैं ही तैयार करवाऊंगा आपको, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है जी। रही बात मैक्रो इकोनॉमिक्स की, मैक्रो इकोनॉमिक्स में हमारे कोर्स के अंदर 5 यूनिट हैं, 1 2 3 4 और 5 यूनिट है मैक्रो इकोनॉमिक्स में। पहली यूनिट में नेशनल इनकम, कि एग्रीगेट्स हैं एंड मेजरमेंट है, ठीक है बेटा। दूसरी यूनिट में डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम है। तीसरी यूनिट आपकी मनी एंड बैंकिंग है। चौथी यूनिट आपकी गवर्नमेंट बजट के ऊपर है। और लास्ट यूनिट आपकी फॉरेन एक्सचेंज के ऊपर,
फॉरेन एक्सचेंज एंड बीओपी है पूरा नाम इसका, बताऊंगा आराम से आपको कैसे इसके मार्क्स बटे हुए हैं। पहला जो चैप्टर है आपका, चैप्टर बोलो, इसमें 3 चैप्टर कवर कर रखे हैं संदीप गर्ग ने। इसके अंदर पहली जो पहला आपका यूनिट है, इसके अंदर 10 मार्क्स हैं आपके आउट ऑफ 40। दूसरे के अंदर आपके 12 मार्क्स हैं। तीसरे के अंदर आपके 3 छक्के हैं, आप 1 छक्का, दूसरा छक्का और तीसरा छक्का, 3 छक्के मारने हैं हमने यहाँ, ठीक है। टोटल करके 40 बन रहा है। 10 का ये है पहला, नेशनल इनकम मेजर कैसे करनी है आपने। दूसरा, नेशनल इनकम डिटरमाइन कहां करनी है आपके, वो 12 नंबर का है। तीसरा है, बाकी 3 छक्के हैं, तीसरा भी 6 नंबर का, चौथा भी 6 नंबर का और पांचवा भी 6 नंबर का। तो 3 छक्के याद करने हैं कैसे, 10 12 6 6 6। मैक्रो इकोनॉमिक्स में जनरली क्या होता है, मेरे स्टूडेंट जनरली मैक्रो इकोनॉमिक्स में एक भी नंबर नहीं कटवाते हैं। 40 में से 40 के 40 नंबर ही लेने हैं हमने, शुरू से लेकर आखिर तक, चाहे आपका यूनिट टेस्ट में आए, चाहे आपका मिड टर्म में आए, चाहे आपका SA2 SA3 जो भी टेस्ट होते हैं जिस अकॉर्डिंग भी होते हैं। प्री बोर्ड होगा, प्री बोर्ड 1 होगा, प्री बोर्ड 2 होगा, फिर बाद में बोर्ड होगा। आपको 40 के 40 कवर करने हैं, उसमें आपका एक नंबर भी नहीं करना चाहिए। मैं इतनी प्रैक्टिस करवा दूंगा आपको। रही बात इंडियन इकोनॉमिक्स की, जैसे मैंने बोला आपको, इंडियन इकोनॉमिक्स के अंदर भी 3 यूनिट है आपकी, 1 2 3 यूनिट है आपकी। पहली यूनिट एक तरह से हिस्ट्री है, हिस्ट्री ऑफ इंडियन इकोनॉमिक्स। इसके 3 पार्ट है, मैंने बताया आपको। पहला पार्ट ब्रिटिश के टाइम की है, दूसरा पार्ट 47 ले लेता हूं मैं, 1990 दिया, और तीसरा है 1991 से लेकर अब तक। 3 चैप्टर आपके ये हैं। ये फर्स्ट चैप्टर है आपका, ये सेकंड चैप्टर है आपका, और ये थर्ड चैप्टर है, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड यूनिट है हमारी, वो जितने भी हमारे देश के अंदर प्रॉब्लम्स हैं, उन प्रॉब्लम्स के ऊपर है वो सेकंड यूनिट। प्रॉब्लम कौन कौन सी है हमारे देश के अंदर बेटा, पॉवर्टी प्रॉब्लम है हमारे देश के अंदर, हमारे देश के अंदर ह्यूमन कैपिटल प्रॉब्लम है, सब बताया जाएगा आपको। हमारे देश के अंदर एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है, रोज सुनते हैं हम। हमारे देश के अंदर रूरल डेवलपमेंट की प्रॉब्लम है बेटा। हमारे देश के अंदर इंफ्रा की प्रॉब्लम है, ठीक है। 1 2 3 4 5 चैप्टर ही हैं। एक चैप्टर और है बेटा इसके अलावा, मैं इधर ले लेता हूं, इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। सॉरी, इंफ्रास्ट्रक्चर लिख चुका आपको मैं, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। इसके बाद है हमारा एनवायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये प्रॉब्लम है। तो पहली टॉपिक आपका हिस्ट्री ऑफ इंडियन इकोनॉमिक्स है, ठीक है। दूसरे आपके 6 चैप्टर हैं, उसके अंदर प्रॉब्लम्स क्या हैं आपकी, और थर्ड में आपका कंपैरिजन है। कंपैरिजन बोल लो या कंपैरेटिव स्टडी बोल लो ऑफ इंडियन इकोनॉमी, पाकिस्तान इकोनॉमी एंड चाइना इकोनॉमी, ठीक है बेटा। तो जैसे मैंने आपको बताया बच्चों कि 2 बुक्स हैं हमारी, इस बुक्स को बताया मैंने, इस बुक को बताया। अब इस बुक की थोड़ी मार्किंग्स में देख लो। आखिरी जो चैप्टर है आपका, जो लास्ट चैप्टर, ये 10th चैप्टर है आपका, ये 10th चैप्टर आपका पूरे का पूरा 6 नंबर का है, ठीक है बेटा। पहले ये 3 चैप्टर जो है आपके, ये आपके 12 नंबर के हैं बेटा, ठीक है। और जो 6 चैप्टर ये वाले 6 प्रॉब्लम्स हैं, ये 6 प्रॉब्लम्स आपकी 22 नंबर की है। तो 22 और 12 34 और 6 40, राइट। तो ऐसे करके आपका एक डिवीजन हो रखा है। मैं फिर बोल देता हूं आपको, ये 3 चैप्टर हिस्ट्री ऑफ इंडियन इकोनॉमी का बताया जाएगा आपको, ब्रिटिश में क्या हाल था, उसके बाद 50-60 साल क्या हाल रहा हमारा, और आज क्या चल रहा है, ठीक है। इसके 12 नंबर है आपके, आखिरी चैप्टर 6 नंबर का, और जो प्रॉब्लम है 1 2 3 4 5 6 चैप्टर प्रॉब्लम्स के हैं, वो प्रॉब्लम 22 नंबर कवर करके सारा ही मैं ही याद करवाऊंगा आपको। मेरे सारे शॉर्टकट रहेंगे इसके अंदर, आपको सारे शॉर्टकट्स में कोशिश ये की जाएगी कि सारे पॉइंटर आपको याद हो जाए, ठीक है। तो ये आपका एक सब्जेक्ट किस तरह करना है, किस तरह तैयारी करनी है हमने, कैसे किस किस को प्रॉपर केयर करनी है हमने, कहां पे नंबर लेने हैं हमने, ये बताया जाएगा। तो हम अपने लेक्चर स्टार्ट करेंगे बेटा मैक्रो इकोनॉमिक्स से। मैक्रो इकोनॉमिक्स में मैं पहले पढ़ाऊंगा ये 10 नंबर का टॉपिक,
ठीक है। मैं मिक्सर कराऊंगा जिसे संदीप गर्ग में हम उसी सीक्वेंस में चलेंगे, लेकिन मैं थोड़ा आगे पीछे कराऊंगा आपको, ताकि जो आपके दिमाग में पहले घुसेगा मैं वो पहले कराऊंगा। उससे क्या होगा, आप आराम से संदीप गर्ग या कोई भी आप रेफरेंस बुक यूज करते हो उससे आप रिलेट कर पाओगे। ठीक है, बाकी मैं हर चैप्टर के, अब मैं बताऊंगा मैंने देना क्या क्या है आपको। ये आपको हर चैप्टर के इस तरह के नोट्स मिलेंगे, पूरा ये पूरे नोट्स मिलेंगे, पूरा सारा कवर है, इसके बाहर पेपर में कुछ भी नहीं आएगा, सारा कवर किया है मैंने इसके। इस तरह के बंडल मिलेंगे, बंडल के अंदर अगर आप देखोगे सब कुछ कवर किया हुआ मैंने, एग्जाम्पल से लेकर ये आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है बेटा, ये आते हैं बोर्ड में, ये कवर किए हुए हैं आपको। ठीक है, सारा चार्ट दे रखा है, सब शॉर्टकट्स मैंने दे रखे हैं यहाँ पे, कैसे कैसे आपने मेजर करनी है इनकम वो सब दे रखा है मैंने। ठीक है, इसके अलावा एक ये समरी शीट मिलेगी हर चैप्टर में आपको, जो की पॉइंट होंगे, ताकि आप एग्जाम में जब जाओगे तो एक ही दिन में आपको ये सारा कवर करना पड़ेगा, तो समरी शीट आपको बहुत हेल्प करेगी। उसके अलावा बेटा मैंने इंडियन इकोनॉमी के, अगर आप ध्यान दोगे, इंडियन इकोनॉमी के सारे चैप्टर में मैंने इस तरह की एक माइंड मैपिंग बना रखी है मैंने। ठीक है, ये किसी और चैप्टर की है, आपको ये समझ नहीं आएगा ऐसे, नहीं तो ये इस तरह की मैंने माइंड मैपिंग बना रखी है आपको। और मैं आपको माइंड मैपिंग करवाने के बाद आपको मैं इस तरह की ब्लैंक शीट दूंगा, तो आपको खुद भरनी होगी, तो उससे जितने भी पॉइंटर्स होंगे आपके इंडियन इकोनॉमिक्स के वो सारे याद हो जाएंगे। ठीक है, मैं बार बार रिपीट करवाता रहूंगा। पहले मैं क्या करूंगा, पहले मैं लेक्चर दूंगा आपको, लेक्चर देने के बाद जो मेरे को आपको डिक्टेट करवाना है, मैं डिक्टेट करवाने के लिए आपको वो जो लिंक होगा या मैं जब तक हमारी ऑनलाइन क्लासेस रहेंगी वो मैं आपको अपलोड करता रहूंगा। आपको क्या करना है, क्लास स्टार्ट करने से पहले जो भी आपको लिंक मिलेगा ऐप के ऊपर, तो उसमें साइड में जो भी आपको डाउनलोड करने के लिए हो जाएगा, पहले तो आप नोट्स को डाउनलोड कर लेना बेटा। ठीक है, सामने नोट्स रखना, फिर मेरे लेक्चर सुनना, नोट्स पढ़ेंगे, लेक्चर सुनेंगे, नोट्स पढ़ेंगे, जो सब आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जब तक ये ऑनलाइन का चक्कर रहता है, उसके बाद तो मैं क्लासरूम सेशन में आ जाऊंगा तो आपको आराम हो जाएगा। ठीक है बेटा, अब ये तो मेरा था इंट्रोडक्शन। ठीक है, अब मैं आपको कराता हूँ स्टार्टिंग मैक्रोइकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर, नेशनल इनकम एग्रीगेट्स। ठीक है।